सारे भाई राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री। इसमें आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। मेरे साथ जो स्टार कास्ट आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े नाम हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन इनका नाम अब हरियाणवी इंडस्ट्री में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं चैनल पे मिस्टर राजू जी का, जो डीजे वाले मूवी गुलजार की उनके राइटर हैं। मनदीप बेनीपाल जी उनके डायरेक्टर हैं और ईपी मिस्टर लवजोत जी हैं। तो मूवी के बारे में चर्चा करेंगे, बने रहना लास्ट तक। आप बहुत मस्त सा इंटरव्यू होने वाला है, साथ में चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं। तो सर सबसे पहले कहूँगा, आपने पंजाबी मूवी लिखी हैं, उनकी स्टोरियाँ लिखी हैं, तो मेरा मनदीप जी से भी सर पहले यही क्वेश्चन था, हरियाणा में फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहे हो, कितना आपको ईजी लगा या फिर क्या था? हमें इंग्लिश ही मुश्किल लगती है। अच्छा। हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी, मराठी ये सब इजी लगता है, क्योंकि जब ये बिल्कुल सही बात है। सब आसान है, क्योंकि जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो कोई ना कोई स्पेलिंग मेरे गले में अटक जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई ज़्यादा। बाकी गुलजार भाई साथ थे, और आप जैसे भाई अब देखने में साथ रहेंगे तो और मज़ा आएगा। तो जब एक डायरेक्टर जो राइटर होता है मूवी का, जब एक मूवी लिखने बैठता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको, मेनली जो जनता को पकड़ी ना जाए जो गलतियाँ, ऐसी कुछ? एक तो वो अपने कमरे में एसी चालू रखना चाहिए उसको। पकड़ी तो राइटर तो लिख देता है, वो तो ये देखते हैं कि पकड़ा क्या जाएगा, फिर ये कटवा देते हैं ना। राइटर तो जबड़ियाँ मार देता है कई बार। वो आगे जब जाती है ना स्टोरी इनके पास, ये बोल देते हैं कि यार ये पकड़ा जाएगा काम। फिर हम उसकी दोबारा इनको ऑप्शन देते हैं 4-5 किलो, भाई अब ये देखो। फिर जो इनको पसंद आ जाती है फिर वो रख लेते हैं भाई। जब मूवी की शूटिंग हो रही थी तो आप साथ साथ थे? मैं कम था साथ, क्योंकि पाजी पे कॉन्फिडेंस ही इतना था कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं जाऊँ सेट पे। लेकिन मैं गया, जितनी बार भी गया बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला सभी स्टार कास्ट से, भाई से, बहुत अच्छा लगा। मैं सेट पे कम था, भाई ज़्यादा थे। ओके, जो हरियाणवी डायलॉग आपने ही लिखे थे या फिर वो बाद में मॉडिफाई हुए हैं? मैंने हिंदी में लिखे थे, और उसके बाद गुलजार भाई ने हेल्प की। पूरी मूवी आपने हिंदी में लिखी थी? पूरी मूवी हिंदी में लिखी थी, और गुलजार भाई के 2 फ्रेंड थे, वो आए। और नाम सर? उनका नाम वैसे वो कॉमेडियन है शायद, हरियाणा के मोटू पतलू ऐसा कुछ नाम है उनका, हरियाणा के हैं वो। और वो काफ़ी हेल्प करके गए, और उसके बाद जो सीन टाइम पे आ रहे थे उसमें प्रॉब्लम आई। वो फिर हिंदी में इधर आ रहे थे, और इन्होंने फिर कन्वर्ट करके उसको हरियाणवी में किया, थोड़ी सी दिक्कत आई। आमे थे यार, बस वो आमे जामे थे, वो प्रॉब्लम आई, बाकी सारा ओके था। एक थोड़ा सा आसान ये भी हो गया क्योंकि एक्टर सारे हरियाणवी थे। अगर मतलब ऐसा भी होता था कि अगर किसी को हमने हिंदी सीन दे भी दिया कि अरे बड़ी जल्दी में आया यार, इसका तुम खुद ही कर लो, तो हमारी आर्टिस्ट इतने हेल्पफुल रहे हैं कि वो खुद बोल के यार इसको ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, या 2-3 एक्टर होते हैं, तो मतलब आउटपुट बढ़िया ही थी, मतलब ऐसा दिक्कत आई नहीं। तो सरदार जी भी हमारे साथ हैं, पाजी। तो आपका सर एक बार वर्क बता दीजिए, मूवी में क्या था जी। आपका रोल, क्या था मूवी में? मैं बस प्रोड्यूसर के पैसे लगा रहा था धड़ाधड़। सबसे बड़ा रोल इनका था। इनका रोल ना होता तो हम तो रोल जाते हैं ना, तपड़ रोल जाते हैं सभी के, सभी सारा रोल। एक्चुअली दर्शकों को ईपी का ना पूरा पता नहीं है। ईपी का मैं बताता हूँ। ईपी क्या होता है, जो चाय पी रहे हैं आप, ये ईपी की वजह से पी रहे हैं, बस सारा पैसा इन्होंने देना होता है। हमने कुछ भी कर दिया, सर भी किसी का दर्द हुआ तो इनकी जेब से पैसे जाएंगे, इनको भगवान देता है आगे से, वो भगवान है हमारे स्पॉन्सर साहब, उनको भी भगवान देता है, वो आगे ऊपर वाला है। तो और सर क्या क्या नया देखा आपने, क्योंकि पंजाब में आप मूवी करते रहते हो, आपने बहुत स्टोरियाँ लिखी हैं, क्या कुछ नया देखा आपने हरियाणा की मूवी करते टाइम? हरियाणवी भाषा नहीं देखी एक तो, सबसे पहले सुनी नहीं थी? नहीं, पहले कम सुनी थी। और उसके बाद मुकेश जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा कि उनको हमने फिल्मों में ही देखा था। और हमारी शुरुआत पंजाबी बंदों की दोनों की पहले पंजाबी में होनी थी, वो अब हिंदी में हुई, हरियाणवी में। काफ़ी कुछ अच्छा था। तो एक बात तो जानना सर, आपने पहली मूवी डायरेक्ट करी थी, वो एकम थी, बब्बू मान जी के साथ ही शायद, तो उनकी भी स्टोरी इन्होंने लिखी थी क्या? नहीं, मैंने उस टाइम रेट ज़्यादा था। नहीं, वो इन्होंने लिखी, उनके राइटर कुछ और है, मिस्टर तलोचन जी हैं, मास्टर जी, तो उन्होंने लिखी थी। ओके, तो सुनने में आया कि मूवी की जो शूटिंग हुई है 41 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो गई थी। तो और बाकी जो आपने मूवियाँ करी डायरेक्ट, पहले 7-8 मूवी आई हैं आपकी, तो उनमें बेसिकली कितने दिन लगते थे शूटिंग करने में, या कोई स्टोरी के ऊपर डिपेंड होता है ये चीज़, या फिर बहुत गहराई की होती है? इतनी लगते हैं 40 के अराउंड है ना। एक्शन मूवी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक्शन टाइम लेता है। और सर
हरियाणा जो इंडिया का जो सबसे बड़ा फिल्म का जो एरिया है वो बॉलीवुड को बोलते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे साउथ ऊपर जा रहा है, जैसे दर्शक बता रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं जैसे। तो अगर कहीं बॉलीवुड की मूवी आपने लिखने का मौका मिला या फिर अपने पहले करी भी है या मौका मिलेगा तो कैसी फिल्म रहेगी वो? मैं कर रहा हूँ, एक हिंदी कर रहा हूँ मैं, नवाज़ भाई और अरशद वारसी, शायद कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाए, अभी चल रहा है। पहली होगी वो मेरी, क्योंकि सिनेमा क्या है, जब एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ऑडियंस हमारे साथ है तो साउथ भी तो ही आ गया, क्योंकि उनके लोग फिल्में देखते ज़्यादा है। अगर हरियाणा में फिल्म देखी गई है तो हरियाणा का सिनेमा हो सकता है साउथ से भी ऊपर हो जाए, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि जो चल रहा है ऑडियंस के हाथ से। अब ऑडियंस साथ है तो बस फिर बल्ले बल्ले है। ओके सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे गुलजार भाई ने बताया कि उनका भी उन्होंने भी ऑडिशन दिया था, माही ने भी ऑडिशन दिया था, तो इस मूवी की जो सोच थी वो कहाँ से उठी थी? ये मूवी बनानी है या फिर गुलजार को लेकर बनानी है या फिर अदर एक्टर को लेकर बनानी है, जो मूवी की सोच कहाँ से पैदा हुई थी? देखिए, पहले तो प्रोड्यूसर्स की सोच होती है कि हमने ऐसा करना है, तो जब प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया तो फिर मुझे बुलाया गया कि मनदीप जी आपके साथ करते हैं, तो फिर वो मिलजुल कर सब चीज़ें हुई। फिर मैंने बोला कि चलो मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं पंजाबी रेगुलर बनाता हूँ, तो मेरे लिए था कि हरियाणवी वाई मतलब है ना, पंजाबी करते हैं। तो फिर जब मुझे पता चला कि वो बहुत सीरियस हैं, अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म लेवल की बनाना चाहते हैं, तो फिर एक उनका एक टेक भी ये था कि हम एक ऐसी फिल्म प्रेजेंट करें बड़ी, जिसका एक लेवल सेट हो जाए हरियाणवी इंडस्ट्री में कि यार एक बहुत बड़ी फिल्म हरियाणवी ऐसी बनती है, तो आने वाले जो लोग हैं तो उसको एक बेंचमार्क मान के चलें और वैसी ही फिल्में बने आगे भी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि यार ये बहुत बढ़िया एंगल है। उन्होंने हरियाणा के बारे में सोचा? जी बिल्कुल, यही बात थी कि फिर हम लोग सब मिलकर। जो मूवी के ऑडिशन हुए थे वो आपने लिए थे? हाँ जी मैंने लिया। तो जब आप ऑडिशन ले रहे थे गुलजार भाई का, तो क्या बात में आपको लगी कि हाँ ये मूवी में होना चाहिए? देखो, ये मैंने देखा था गुलजार का कॉन्फिडेंस लेवल जो मेन होता है आर्टिस्ट का, कि कैमरे के आगे वो कितना कंफर्टेबली परफॉर्म कर पा रहा है। अगर वो 50% भी करेगा तो मुझे पता है फिर मैं संभाल लूँगा। तो ये मोर देन 50 था, तो इज़ वेरी गुड। बट आगे फिर इसने ग्रो बहुत किया, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेके एंड तक वो इतना ग्रो किया, उसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी है गुलजार की, तो वो मतलब अब मैं मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्टर वो सामने आएगा जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले दिन से लेकर मूवी की जब आखिरी दिन की शूटिंग थी तो उन दिनों के बीच में काफ़ी ग्रो किया गुलजार भाई ने एक्टिंग के मामले में। नहीं था दोबारा फिर शुरू कर लेनी सी। तो दर्शकों का नहीं कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, पहला इंटरव्यू देखा आपका दर्शकों ने कि डीजे वाले बाबू मूवी 2 का कुछ विचार है या फिर यह हिट होने के बाद ही दोगे? देखिए, हिट होने के बाद ही बनती है वैसे तो मैं यही चाहूँगा कि हरियाणवी ऑडियंस इतना प्यार दे फिल्म को, इतनी बड़ी हिट कर दे 10 भी हो तो आगे जाके फिर मतलब 10 तो सर अभी तक ना साउथ में आई है मेरे ख्याल से, ना बॉलीवुड में आई है। बॉलीवुड हरियाणा वाले बंदे कायम है, साथ देंगे तो हम डीजे वालू बाबू का 10 भी बनेगा पार्ट। तो सर आपने स्टोरी हिंदी में लिखी है, अब मैं कुछ आपको ना हरियाणवी वर्ड बुलवाऊंगा, आप बोलोगे? आप? हाँ जी बोलेंगे। मारे मारे गंडासा गंडासा है, उस पर थम सानी काट लो, उस पे हम थसानी काट लो, उस पर थम मतलब तुम, उस पे थम सानी काट लो। सैनी काट गाल तो नहीं कटवा रहे? नहीं ये गाली नहीं है एक्चुअली, कहते मैनू पता नहीं भाई ये सारे एक्चुअली पंजाबी में ना टोका बोलते ने, गंडासा टोका। थारे गंडासे में थम काट लो, सन्नी सन्नी। सानी मीन्स जो हम पशुओं के लेके आते हैं ना खेत से, उसको सन्नी बोलते हैं हमारे। अच्छा सन्नी, हमारे भी सन्नी बोलते हैं। ओके, तो ये काफ़ी सर लग से रहे नेचुरल से, हरियाणवी बोलते हुए भी लग नहीं रहा कि अलग है। तो सर मैं डायरेक्टर साहब से बोलना चाहूँगा, आपके जो वर्ड थे ना, डायलॉग डिलीवरी आपने बुलवाई, मैं मूवी की पूछना चाहूँगा आपसे, कोई वर्ड नहीं बुलवाना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हो। आप सुनाओ मूवी का कोई। नहीं, किसने सुनाना है? आपने। वो तो आर्टिस्ट सुनाएगा। कुछ भी रोल कैमरा एक्शन बोल सकते हैं। हाँ ये बोल के दिखा दो आप। साउंड, कैमरा, एक्शन। तो जो जब ये चीज़ होती हैं साउंड, कैमरा, एक्शन, तो तीनों को रेडी रखने के लिए आप बोलना पड़ता है माइक में आपको लेके, जैसे दिखता है बैक एंड द सीन मूवी में BTS दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट होती है। तो एक चीज़ और मुझे पता चली मूवी में कि आपने शूटिंग आई थिंक गर्मियों में करी थी, और लेकिन जो मूवी के अंदर वो सर्दियाँ दिखा रखी है आपने, ऐसा ही कुछ है? सर्दी में की शूटिंग सर्दी में ही थी वो? कुछ था पीरियड जो हम गर्मी का प्रिटेंड कर रहे थे, तो वो हमें थोड़ा सा पहले करना पड़ा, तो करते करते ठंड हो गई थी। दिसंबर की शूट है हमारी। तो सर एटलीस्ट में दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर एंड एज ए? दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि हरियाणा में एक उम्मीद, एक आस के साथ हम पहुंच रहे हैं 14 को,
और अगर आपका साथ रहा तो हरियाणा में बहुत बहुत अच्छी फिल्में हर हफ्ते लगेंगी, जैसे यहाँ पे हफ्ते पे 2 लग रही हैं। बस आपका साथ चाहिए। और 14 को पंजाबी जी ने ट्रालियां भर के लंब के ट्रालियां पिछे आ जाओ, फिर सानू लगू सानू हरियाणा बहुत प्यार करता है। वैसे भी हरियाणा ने बड़ा साथ देता है। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आंदोलन में सबसे ज़्यादा हाथ हरियाणा का था। और अगर पंजाब और हरियाणा इकट्ठा होता है ना तो बहुत कुछ हो सकता है। हैं ही इकट्ठे हमारे भाई हैं और भाई हमारे हैं और साथ दियो। सर आप देखो, मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस का भी फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमने मिलकर एक फ़िल्म बनाई है तो ऑडियंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और साथ दे। अगर वो चाहते हैं कि हरियाणवी सिनेमा ग्रो करे, ऐसी बड़ी फिल्में और भी आएँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि हरियाणवी ऑडियंस आए। उसमें एक फ़ायदा भी होगा। अगर हरियाणवी फिल्में चलती हैं ना, ये नहीं है कि हमारी जेब में ही पैसा आएगा। उसमें इनके बच्चे सिंगर निकलेंगे, एक्टर निकलेंगे, डायरेक्टर निकलेंगे, उनको एक उम्मीद आएगी। काफ़ी सारी जॉब्स निकलेंगी। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर इनको काम निकलेगा तो इनके लिए भी बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर कोई इसमें फिल्म हिट ही नहीं होगी तो बोले यार इस छोरे को इस काम में क्यों डालना है। इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे पंजाबी में गाने, म्यूजिक इंडस्ट्री तो काफ़ी उठ गई है अभी। हाँ जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पंजाबी जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग या तो बाहर जा रहे हैं या सिंगर बन रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है। ठीक है। और हरियाणा में अगर फिल्म हिट होती है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे जिसको जवानी बोलते हैं, यंग, उस सभी के लिए फ़ायदा ही है। फिल्म हिट होगी तो कई लोगों का काम मिलेगा। सर आप क्या कहना चाहोगे? बस 14 तारीख को फिल्म आ रही है, सारे पहुँचें, देखें। आगे भी हम लेके आएंगे अच्छी फिल्में, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने तो बना दिया, बस अभी ऑडियंस के ऊपर है, आपके ऊपर है कैसा रिव्यू आता है, कैसा आपका आता है। आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया। और 14 अक्टूबर को मूवी देखना ना भूलें थिएटर्स में। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।